अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूति कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्याचे श्री आदि सावित्री महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री विमल साहब महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री सन्मति साहब महाराज की जय। परम पूज्याचे श्री सुंदर साहब महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बिनवाणी माता की जय। हमारा प्रकरण चल रहा है चरणान्वयों का। यदि हम अपने चरण लक्ष्य तक नहीं बनाते, अपने चरणों को लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ाते, तो लक्ष्य कितना ही सुंदर हो, लक्ष्य कितना ही श्रेष्ठ हो, उस पर कभी भी पहुंचा नहीं जा सकता। लक्ष्य का सुंदर होना और श्रेष्ठ होना आपके आगे बढ़ने के लिए कारण नहीं, आपके चरणों की गति किस ओर हो रही है, वो आपके उत्थान और पतन का कारण है। लक्ष्य अगर अच्छा नहीं है तो भी आप दुखी हो जाएंगे, भले ही आप कितने ही चरणों को बढ़ाते रहें, कितने ही कार्य को करते रहें। अनादिकाल से हमारे दुख का कारण सिर्फ इतना है कि हमारा लक्ष्य अच्छा नहीं था। हमने संसार के विषय भोगों को लक्ष्य मान करके पुरुषार्थ करते रहे। पहले भी हम चलते रहे और आज भी हम चल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? पहले हम उन्मार्ग की ओर चल रहे थे, पहले हम मिथ्या मार्ग की ओर चलते रहे, लेकिन आज हमको सन्मार्ग मिला है, आज हमको गुरु मिले हैं, आज हमको यह बोध हो गया है कि नहीं, समीचीन मार्ग तो यही है और कोई भी नहीं। आज हमने अपने मार्ग का निश्चय कर लिया है, लेकिन केवल मार्ग बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, समीचीन है, लेकिन केवल मार्ग की प्रशंसा करने से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमारे लिए लक्ष्य की भी प्रशंसा कर रहे हैं, मार्ग की भी प्रशंसा कर रहे हैं, लाइन पर बने हैं, लेकिन दोबारा कॉल नहीं कर रहे। मोबाइल लग जाएगा, नंबर लग जाएगा। केवल लाइन पर बने रहने से भी नंबर नहीं लगेगा, आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। कह दिया कि इस रोड की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। क्या करना पड़ता है? थोड़ी देर रुकना पड़ता है और उसके बाद पुनः प्रयास करना पड़ता है। तो मोक्ष रूट की जितनी भी लाइनें हैं वे और पंचम काल में तो आपको एक भी नहीं मिलने वाली, तो फिर क्या करना पड़ेगा? लाइन पर बने रहे। लाइन पर यदि आप बने रहोगे तो क्या होगा? एक दिन आपका कॉल लग जाएगा, लेकिन आपने लाइन ही छोड़ दी, भाई हमको तो फोन ही नहीं करना, हर समय व्यस्त रहता है, क्या करें? तो क्या होगा? तो आपका कभी भी नंबर मिलेगा नहीं। इसलिए अभी लाइनें व्यस्त हैं, ऐसा सोच करके अपना प्रयास बंद नहीं करना। अपने प्रयास को यदि आपने बंद कर दिया तो फिर आगे लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो
क्या समझे आप? लक्ष्य बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ है, सुखप्रद है, शाश्वत है और मार्ग भी बहुत अच्छा है, लेकिन अपने चरणों को आज तक अनादिकाल से हमने गतिमान नहीं किया। इस रास्ते पर कभी चले नहीं है। अगर चले होते ना तो आज तक मोक्ष को पहुंच चुके होते। वह तीर्थंकर प्रभु थे, वे चले गए कहाँ? उन्होंने जान लिया यह सच्चा मार्ग है, चलना शुरू किया और पहुंच गए अपने लक्ष्य पर। हमने अभी तक चलना शुरू नहीं किया, क्योंकि पंचम काल में केवल मिथ्या दृष्टि जीव ही आते हैं, जो अनादिकाल से मिथ्या मार्ग में, उन मार्ग में चल रहे हैं, जिन्होंने कभी सम्यक का स्वाद नहीं चखा। ऐसे घोर मिथ्या दृष्टि जीव ही पंचम काल में, और वह भी हुंडा व सर्पणी काल, जो कि असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी के बीतने पर आता है, जिसमें अनहोनी घटनाएं होती हैं, उसमें आना और भी अशुभ है। हमारा सबका जन्म अशुभ है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ हुआ है। इस हम जन्म को पंचम काल में जो भी आया है वह जन्म को शुभ नहीं बना सकता। आप कितने ही बर्थडे केक काट लीजिए, कितने ही मोमबत्ती बुझा लीजिए, वह अशुभ ही है। क्यों? क्योंकि जो मिथ्या है वो अशुभ है और जो सम्यक है वह सबसे बड़ी परिभाषा। तो आप कितने भी प्रयास करें तो भी यह जन्म शुभ नहीं। जन्म लेने के बाद आपने जो कार्य किए उसके द्वारा आपके जन्म को शुभ माना जाता है। जैसे कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म क्यों सार्थक हो जाता है? इसलिए सार्थक हो जाता है क्योंकि वे जन्म से ही उनका रिजर्वेशन होता है, ये अपना भी करेंगे कल्याण, दूसरों का भी करेंगे और नियम से अगला भव इनका होगा ही, मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए उनका जन्म पूजनीय है, इसलिए वे उनका कल्याणक है। लेकिन जो लोग यहाँ पर दीक्षा आदि लेते हैं तो उनकी जन्म जयंती आदि मनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने कम से कम इस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ तो किया। वह पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, इसलिए उनकी पूजा उपासना की। तो अब अपने को ये तो कन्फर्म है कि यह जन्म तो अब हम इस जन्म को तो शुभ नहीं बना सकते, तो फिर मरण को शुभ बना सकते हैं। मिथ्यात्व सहित जन्म ले लिया, उसका तो कोई उपाय था ही नहीं। अनादिकाल से अंधकार में पड़े थे, लेकिन अब तो दीपक मिल गया आपको, अब तो सूर्य सामने दिख गया। तो अब मिथ्यात्व सहित मरना नहीं है भाई। मिथ्यात्व सहित जन्म ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म ले लिया, अब मिथ्यात्व सहित मरना नहीं भाई, सम्यक दर्शन के सहित मरना। और खाली सम्यक दर्शन के साथ ही नहीं, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रत्नत्रय को अपने हाथों में लेकर के फिर यहाँ से यदि आप प्रयाण करोगे तो आपका यह जन्म भी शुभ बन जाए। समझ में आएगा? इसलिए सब लोग जब अंत में मरण हो, सबके हाथ में पिछी कमंडल हो और अंतरंग में पंच परमेश्वरी की भक्ति का दीपक जला हो, तब कुछ फायदा है इस जिन कुल को लेने से, वरना धन संपत्ति और पत्नी पुत्र तो सबको मिल जाते, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो रत्नों को लेकर के हाथ में जाओ तब कोई बात है। अब रत्न को घर वाले रत्न मत समझिए, एक तो धर्म वाले रत्न, एक घर वाले रत्न। तो घर वाले रत्न तो आप चाहोगे तो भी लेके साथ में नहीं जा सकते, ये धर्म वाले रत्न जो है ये साथ में लेकर के जा सकते हो। तो यहाँ पर अपना प्रकरण चल रहा है, गुण व्रतों का प्रकरण चल रहा है।
जो अनुव्रतों के गुणों को बढ़ाते हैं उनको गुण व्रत कहते हैं। और अब इसमें अनर्थ दंड व्रत का प्रकरण पूरा हो गया। अब शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, आपने पूरा भेद बता दिए, परिभाषा बता दी, पर हमें कौन कौन से दोष इस व्रत में लग जाते हैं, कौन कौन से अतिचार लग जाते हैं, उनके बारे में बताइए। तो आचार्य श्री अतिचारों के बारे में कथन कर रहे हैं। गाथा नंबर 81। कंदर्प कोतकुच्यम मोखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्षाधिकरणम व्यतीतयोर्नरकदंड द्विते। कंदर्प कोतकुच्यम मोखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्षाधिकरणम व्यतीतयोर्नरकदंड प्रद्विते। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या कहा है, 5 अतिचार बताए हैं। पहला है कंदर्प, दूसरा है कोतकुच्य, तीसरा है मोखर्य, और 5वां है अति प्रसादन, और अंतिम है असमीक्षाधिकरणम। ये 5 अतिचार हैं। किसके? अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला अतिचार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कंदर्प। कंदर्प का अर्थ क्या है? कंदर्प का अर्थ है जो शब्द सभ्य सभा में बोलने के योग्य नहीं है, सभ्य लोगों के संभाषण के योग्य नहीं है, ऐसी खोटी भाषा को बोलना। हंसी हंसी में होता है कि नहीं, 4-5 व्यक्ति बैठे हैं, हंसी हंसी में कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी बोले जा रहे, मजाक मजाक, भाड़ में जाओ ऐसा बोल देते हैं कि नहीं? क्या भाड़ में जाओ गुस्से में बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं पता ही नहीं चलता है कि नहीं? अब बताओ, एक पिता और पुत्र बैठे थे और बैठे बैठे बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो पिता को गुस्सा आ गया, उन्हें अरे गधे के बच्चे सुनता नहीं, क्या हुआ? ऐसा बोल दिया। अब क्या मतलब? मतलब नहीं सोचते, कुछ भी बोल देते, हंसी मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते। तो ऐसे वचन मुंह से नहीं निकालना, सभ्य वचनों का, सभ्य भाषा का प्रयोग करना, असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना। गाली थोड़ी सी अलग चीज है, वो तो निंदनीय होती है, सभा में कोई भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन हंसी मजाक में जो असभ्य शब्द हैं उनका भी प्रयोग नहीं करना। इसको क्या कहेंगे? कंदर्प। दूसरा क्या है? कोतकुच्य। कोतकुच्य, मुख से तो असभ्य शब्द बोल ही रहे, असभ्य भाषा बोल रहे, लेकिन साथ में इशारेबाजी भी हो रही है, होती है कि नहीं होती? कहीं भी आंख दबा देते हैं, आंख का पर्दा कभी भी शट डाउन हो जाता है, जरा सा लगा इधर उधर, हाँ वो ऐसी वो आगे देखो एकदम इशारा कर दिया, इशारा कर दिया किसी की तरफ। अब कोई व्यक्ति संदिग्ध है, कुछ है, उसकी गलती है या कुछ समाज से बहिष्कृत है, ऐसा व्यक्ति कभी कदाचित मंदिर में आ गया तो क्या होगा? सारी महिलाओं का, फिर सारी महिलाएं, और मान लो एक महिला पूजा कर रही है ध्यान से, उसको नहीं पता चला, और कोई ऐसा बहिष्कृत व्यक्ति या कोई ऐसा निंदित व्यक्ति आ तो तुरंत उसको पूजा करने वाले को जरूर डिस्टर्ब करेंगे। तुमने देखा? ऐसे हम लोग उपयोग को उसकी, अब वो पूजा करें उसको नहीं ध्यान रहा तो जरूर सबको बता नहीं लेंगी जब तक शांति से नहीं बैठेंगी। आज वो कैसी आ गई, आज ऐसा हो। ये यही जो चीजें हैं
इसमें क्या होता है, इशारेबाजी कर देते हैं। और युवा वर्ग में भी होता है ऐसा। कोई चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, कोई माता बहनें आदि जा रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार से बोलना, उनको इस प्रकार के असभ्य शब्दों का प्रयोग कर देना, कुछ भी कह देना। इससे क्या होता है, जब तक नहीं पकड़े गए तब तक नहीं पकड़े गए, और किसी दिन पड़ गई तो पड़ गई। किसी दिन कोई जबर हुई माता बहन तो उसने जड़ दिया तो जड़ दिया, हो गया। तो ऐसे काम करने से कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए जो सभ्यता है उसका उल्लंघन नहीं करना, ना तो वचनों से उल्लंघन करना है सभ्यता का, ना इशारेबाजी से उल्लंघन करना। अब बात करते जाते हैं, अपने इशारे इतने वैसे हो रहे हैं कि उसको देख करके क्या लगता है, बिल्कुल भी शालीन घर की बेटियां हैं ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसे इशारे नहीं होना कि जिससे ऐसा लगे कि हमारी शालीनता किसी भी प्रकार से भंग हो रही। तो ये हो गया। तो इसमें क्या आएगा, कौन संदर्भ में आएगा, सिर्फ असभ्य वचन, और पोथकुच में आएगा असभ्य वचन और असभ्य चेष्टाएं, इशारे, हाथ पैर हिलाना या इस तरह से कोई चेष्टाएं हैं वो पोथकुच में आएगा। अब मोखले मतलब क्या है, अब होश ही नहीं है, घंटा भर बातचीत हो रही है, अब उसमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कुछ विवेक है ही नहीं। जब लंबी लंबी वार्ताएं होती हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हम बहुत सारे व्यर्थ के शब्द बोल देते हैं, अपने को पता ही नहीं चलता है, और उन व्यर्थ के शब्दों से इतना सारा पाप का बंध हो जाता है। इसलिए अति मोखरे मतलब क्या, अति वाचालता, वाचालता के द्वारा आपने शब्द बोल देते हैं और उसमें दोष, जहाँ जितने शब्दों की आवश्यकता हो उतने ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। एक्स्ट्रा शब्द यदि बोलोगे तो क्या होगा, उससे आप भी संकट में फंस जाओ। और क्या होगा, और आपसे ज्यादा कोई बातचीत देख लेना, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे कोई बातचीत करना पसंद नहीं। अपन गए किसी के घर पे या कहीं गए और मेहमान आ गए, भैया घंटा भर तक बोलते ही जा रहा है, क्या करें। अब हमको मंदिर आना है, माता जी के पास आना है, घंटा भर बैठ के वो तो अपनी सुना रहा है, सुनते रहो सुनते रहो, सुनते सुनते परेशान हो गए, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा, क्या है। तो फिर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के पास आप ज्यादा बैठना नहीं करते। जो ज्यादा बोलते हैं उनके पास में कोई ज्यादा बैठना पसंद, क्योंकि एक तो समय की कमी, फिर वो बोलने में क्या क्या बोल जाए उसको भी होश नहीं रहता, फिर वो दो बातें हमको सुना दे तो वो भी सुनी नहीं जाती, बड़ी परेशानी। तो इसलिए वाचालता अच्छी नहीं है, और वाचाल व्यक्ति का आदर भी नहीं होता, उसको ध्यान भी नहीं रहता मैंने क्रोध में क्या बोल दिया, क्योंकि एक एक घंटा इतना लंबा लंबा जो बोलते हैं उनके वचनों का उनको होश भी नहीं रहता, तो उनसे सब लोग दूर हो जाते हैं, उनका कोई प्रियजन होता नहीं। इसीलिए अति बोलना, वाचाल होना अच्छा नहीं है। उसके बाद क्या है, मत अति प्रसादना, चौथे नंबर का कौन सा अतिचार है, अति प्रसादन, मतलब अत्यधिक सामग्री इकट्ठा करके रख लिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा 5 कोठी गेहूं में साल भर का काम हो जाता, कितने, 5 कोठी, तो हमने 6-7 कोठी इकट्ठा करके रखे, अब उपयोग तो हुआ नहीं, उसमें घून लग गया और वो खराब भी हो गई, तो व्यर्थ में हुआ कि नहीं, व्यर्थ का। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही संचित करके रखना, यदि हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं और हम व्यर्थ में संचय करके रखेंगे तो क्या होगा, उससे हमें दोष और ज्यादा लगेगा। अब क्या करती हैं कुछ महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि भोजन दो जने का ही बनना है, मालूम है और फिक्स है, किसी को 2 किसी को 3, और 3 के ऊपर वो 1 रोटी भी एक्स्ट्रा खा सकता है क्या, नहीं खा सकता, उतनी ही कैपेसिटी उतने ही खाना, तो भी भाई ज्यादा ज्यादा बना के रख लेते हैं।
अब ज्यादा, इतना ज्यादा भोजन बना लिया आपने कि बाद में फिर फेंकना पड़ता, और फिर भोजन देती भी नहीं है, किसी को देते भी नहीं है, और भोजन जब सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर कुत्ते को, फिर बाद में कुत्ता भी नहीं खाता। तो इससे क्या फायदा हो? जब आप सड़ा हुआ भोजन रखोगे तो जानवर भी समझदार है, ऐसा नहीं है उनको कुछ नहीं आता। अगर आप खराब भोजन जानवर को डालोगे, वो भी सूंघ के चला जाता है। तो इसलिए जितना आपको रसोई भी कितनी बनाना, जितनी जितनी रसोई से आपकी भोजन हो जाए, एक दो रोटी बच जाए वो अलग चीज है, वो तो गाय और कुत्ते के लिए दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा भोजन, अब जैसे जितने भी अपनी शादी पार्टियों में क्या होता है, कितना भोजन वेस्ट जाता है, बहुत ज्यादा भोजन वेस्ट जाता है, उसमें इतना सारा बना लेते हैं, कभी तो लोग ज्यादा आ जाते हैं, कभी लोग कम आते हैं, जब कम आते हैं तो आधा भोजन फिर इधर उधर दो। आप कोई समझदार होते हैं तो अनाथालय आदि में दे देते हैं, और कहीं व्यवस्थित जगह पर दे देते हैं जहाँ पर उनके भोजन का कुछ उपयोग हो जाए, और अगर नहीं देते, सारा भोजन वैसे ही सड़ करके खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या है, शादी ब्याह में तो आप नहीं कर सकते करने, क्योंकि उसमें उम्मीद नहीं है। कई बार अपन ने 1000 के लिए बनाया तो 500 आए, ऐसा हो जाता है। लेकिन अपने घर में तो आपको पता है कि फिक्स कितने व्यक्ति हैं, और कितने व्यक्ति, और कोई मेहमान आता है तो उसका तो एक्स्ट्रा बनता है, उसकी बात नहीं। लेकिन नॉर्मली अपन इतना ही भोजन बनाएं जितने से अपनी पूर्ति हो जाए। और आपको गाय के लिए बनाना है तो गाय के लिए एक दो रोटी, या कुत्ते के लिए बना, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसके अलावा इतना एक्स्ट्रा बना लिया कि रोज फेंकना पड़ रहा है, तो इस ऐसा कार्य नहीं करना। ये क्या है? अति प्रसादन। इसके अलावा और क्या चीज अति प्रसादन में आती है? बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखना अपने पास। पेटियों में साड़ियां जो है वो फट गई है, फिर भी उनको पड़ी रहने दो, पड़ी रहने दो, बस ऐसा करके बहुत सारा सामान। चादरें भी पुरानी हो गई हैं, घिस गई हैं, लेकिन वो बाहर निकलती नहीं है, उनको यूज भी नहीं करते, यूज भी नहीं होना उनका, लेकिन पुरानी पुरानी सामान है, वो यूज भी नहीं करे, लेकिन अंदर इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब गरीब को ही दे दो, भाई वही दुआ देगा, लेकिन नहीं निकालते। बहुत सारा पुराना सामान सबके घर में रखा है, सबके घर में कुछ ना कुछ पुराना अटाला पड़ा है, और वो पुराना अटाला निकालते और व्यर्थ में दोष हमको लग रहा, तो अटाला सारा बाहर कर देना इस दीपावली पे। क्योंकि जो जो चीजें हमारे उपयोग की नहीं है, उनको रख रख करके, मेरी माँ ने दिया था, हमारे दादाजी का है, पुराना है, ये इस तरह से उनको रखते रहोगे तो क्या होगा? उससे आपको व्यर्थ में परिग्रह का दोष लग रहा। तो इसलिए अति प्रसादन नहीं करना, जितनी आवश्यकता। इसीलिए कहा था मैंने कि साड़ियों की सब गिनती करके लाओ, एक भी नहीं आई महिला में, उस दिन एक भी महिला नहीं आई। तो ऐसा मेरा तो शाम का लॉस हो जाएगा, जैसे मैं गिनती करवाऊंगी तो बताओ, महिलाएं आनी बंद हो जाएंगी, भैया हमारे जी साड़ी की गिनती करवाती है, हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? अपनी जितना उपयोग है उतना करो, मना नहीं है, लेकिन जो आप पहनते नहीं हो, जो बरसों से रखी है, उनका क्या करोगे बताओ? या तो उसको गरीब को दे दो, तो आज तो गरीब भी पहन लेगा, फिर वो तार तार हो जाएगी, तो ना गरीब के काम की ना आपके काम की। तो अपना थोड़ा सा परिग्रह कम कर दो। ये क्या है? ये हो गया अति प्रसादन। और फिर अंतिम क्या लिखा है? असमीक्ष चाधिकरण, बिना विचारे किसी भी वस्तु पर अधिकार कर लेना। ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? सोच विचार नहीं करते। सोच विचार कैसे नहीं करते? भोगोपभोग की सामग्रियां जो है, उनके बारे में बिल्कुल सोच विचार किए बिना कुछ भी खा लेना और कुछ भी प्रयोग कर लेना। जैसे कि बाजार से खरीद के लाए, शोधन वगैरह कुछ किया नहीं, और तुरंत हमने
शुरू हो गए भाई। उसको व्यवस्थित सब्जी आदि लाई हो, बारिश के मौसम में सब्जी वगैरह को व्यवस्थित शोधन करना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी इल्लियां भी हो जाती है सब्जियों में। तो उनको जो भी आप सामग्री बाजार से लाए हो उसको तुरंत किचन में मत लाओ। उसको तुरंत क्या करना चाहिए, पहले ही थोड़ा सा बाहर रख करके उसको शोधन कर लो। कहीं उसमें छोटी छोटी जीव इल्लियां सर्प भी आ जाते हैं, कई बार सब्जियों में जैसे आ जाते हैं। तो उसमें सब्जी में कभी बार पत्ती अगर कोई खाता हो तो पत्तियों में भी आ जाते हैं, गड्डी की गड्डी आप ले आए तो उनको क्या करना, पहले ही थोड़ा सा झाड़ दो। अपन ने तो आए और फ्रिज में डायरेक्ट रख दिया, ना उसको शोधन किया ना उसको धोया। बिना पहले तो उसको शोधन करो, उसके बाद क्या करो, शोधन करने के बाद उसको पूरी डगाल जो है, पूरी डंडी जो, उसको पूरा शोधन करो। शोधन करने के बाद फिर उसको सुप्रासित पानी से धो करके फिर एक एक पत्ती व्यवस्थित देखने के बाद फिर फ्रिज में रखो। अरे अभी टाइम नहीं, अभी फ्रिज में रखो डायरेक्ट उसको। अरे कहाँ के पानी की, नाली के पानी की धुली हो तो फिर क्या होगा, वो आके आपके फ्रिज में आ गई। तो बहुत व्यवस्थित तरीके से कोई भी चीज लाओ, असमीक्ष मतलब बिना विचारे बिना शोधन किए कोई भी चीज का प्रयोग नहीं करना। और अपने घर के अंदर भी नहीं रखना जब तक आप पूरा शोधन कर लो, उसको प्राशुद्ध जल से धो लो, उसके बाद ही उस सब्जी आदि को घर में रखो। तो इसमें भी यह समझ लेना कि बिना विचारे हमने, और कई बार चीजें व्यर्थ की खरीद के ले आते हैं, उसमें विचार नहीं कर कि यह हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो जो हमारे लिए उपयोगी है ऐसी वस्तु ही खरीद करके लाना। जो उपयोगी नहीं है, साल भर पड़ी हुई है, उपयोग खरीद के ले आए थे एक बार, अब साल भर से पड़ी हुई, उसका कोई भी उपयोग हमारे घर में है ही नहीं, फिर भी साफ रखी हुई है, रखी रहेगी। कब तक, बाद तक रखी रहेगी, पोते बाद पोती फिर अलग करेंगे, करते रहेंगे। तो ऐसी चीजों को रखना व्यर्थ में नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया, अब इसके अतिचार हो गए। अब इसके बाद अगले व्रत की बात आ रही है। ठीक है ना, उन व्रत कितने बताए थे भाई, कौन कौन से, दीर्घ व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। तो वो भोगोपभोग परिमाण व्रत की परिभाषा और लक्षण के बारे में इसमें कथन आ रहा है। अक्षार्थानां परिसंख्यानम् भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृते अक्षार्थानां परिसंख्यानम् भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृते। अब इसमें क्या बताया है, सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए, राग रतीनाम तनूकृते। राग रतीनाम मतलब राग की, राग भाव के उद्रेक से होने वाली विषयासक्ति। राग भाव, इन सब वस्तुओं के प्रति हमारा राग भाव है कि नहीं भाई, है कि नहीं? क्यों, कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु तो रखी, हमारा राग नहीं है। वस्तु रखो चाहे न रखो, हमारे अंदर अंतर राग है ही नहीं। तो ऐसा कभी भी हो, अगर वस्तु आपके पास में रखी है, आपके स्वामित्व में रखी है, तो आपको उससे राग नियम से होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह वस्तु आपके स्वामित्व में रखी है। मेरे बात समझ, स्वामित्व में कैसे रखी होती है कि एक वस्तु तो ऐसी है कि आपके पतिदेव की, और एक वस्तु आपकी, अब उनका भी मोबाइल है आपका भी मोबाइल, भले ही आप उससे कॉल करोगे पर मालूम उनका है मेरा नहीं है। भले ही कितने ही 7 पैरों में कितने ही गठबंधन बांध के लाए, पर देख लीजिए
लीजिए, उनका है मेरा नहीं है। हाँ, सारी भले कितना ही आप लोग कर लो पर अलग अलग तो है। सही है ना? सही है। क्यों नहीं तो बताइए, एक मोबाइल से काम क्यों नहीं होता भाई? नहीं होता। एक गाड़ी से काम नहीं होता, एक मोबाइल से काम नहीं होता, क्योंकि अलग अलग है। जब एक पर्सन अलग है तो उसकी आवश्यकताएं, उसकी सुविधाएं, उसकी समस्याएं अलग अलग ही होती है। भले ही जोड़ जोड़ करके रखेंगे, कितना रखेंगे, पर अलग है तो अलग ही रहेगा। तो जो राग है उसको तनु प्रत्यय का अर्थ होता है कम करने के लिए। राग को कम करने के लिए यह सारा कार्य हो रहा है। कौन सा? जितना भी बता रहे हैं, उपदेश दे रहे, वह सारा राग को कम करने के लिए है। अगर आपने केवल वस्तुएं हटाते गए और अंदर से राग कम नहीं किया तो वस्तु को हटाने से कोई फायदा नहीं। अंदर से उस वस्तु के प्रति राग भी घटना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने किसका त्याग कर दिया, हमने नमक का त्याग कर दिया, लेकिन आसक्ति अंदर से घटी नहीं। अभी भी मन में आकुल तो हो रही है, नमक का आज त्याग है, नमक का। 10 लोगों को तो गाली देंगे, क्या है यार आज नमक का त्याग है, बिना गाय तो भोजन होगा ही नहीं। आज नमक का त्याग है, आज हमको नमक नहीं लेना, आज हमारा रविवार व्रत है, आज हमारा ये। तो उसको इतना, बल्कि उस तपस्या को तो जितना छुपा के करो उतना अतिशय होता, उसका जितना प्रचार करते हो उसका अतिशय और कम होता। लेकिन हमको क्या लगता है, अब कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे, नमक का त्याग है तो अंतरंग में आसक्ति नहीं घटी। बाहर से सिर्फ त्याग कर दिया, अंतरंग में आपको लगना चाहिए कि नहीं, मुझे मोक्ष मार्ग पर जा रहा हूँ, अनशन मेरा स्वभाव है, भोजन करना मेरा स्वभाव। ये अंतरंग में जब अपने परिणति होगी तब फिर नमक हो चाहे शक्कर हो चाहे दूध है, सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई ये मशीन है, इसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, तो पेट्रोल डालना पड़ता है। एक दिन हम कम डालेंगे तो भी मशीन चल जाएगी, कोई बात नहीं। तो उस दिन फिर उपवास है तो उपवास है, इतना उसको सोचते कुछ नहीं, ये तो मेरा स्वभाव है, उपवास अनशन ये सब स्वभाव है, 12 तक सब स्वभाव है अपने, और ये भोजन करना ये सब विभाव है, ये हमारा स्वभाव। यदि स्वभाव होता तो सिद्ध और अनंत करते कि नहीं? वे तो करते नहीं, और वे स्वभाव में, जो स्वभाव में है वह भोजन आदि नहीं करता। और सुखी है, सबसे बड़ी टेंशन तो पेट की है। कहते ना पापी पेट का सवाल, सारे पाप किसके लिए भाई? सबसे कठिन जीतना कौन सी इंद्री को? रसना इंद्री। तो अब रसना इंद्री के बारे में ही सारी कथन आ रही। वैसे तो इसमें 5 इंद्रियों के विषय में ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है आप लोगों की, और हर प्रकार से केवल इसका प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है और इसकी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट। यदि इस गाथा से आपने परिमाण कर लिया इसके अनुसार तो आप बिल्कुल निर्विकल्प जैसे हो जाओगे। देखिए क्या बताया, अक्षार्थानाम। अक्षार्थानाम मतलब अक्ष शब्द के कई अर्थ। एक अक्ष शब्द का अर्थ होता है आत्मा, यहाँ पर अक्ष का अर्थ इंद्रिय है, ठीक है। अक्ष का अर्थ है इंद्रिया। अक्षार्थानाम यानी अर्थ, यानी उनके इंद्रियों के विषय, उनके पदार्थ, जो इंद्रियों के विषयों के अर्थ के लिए है, पदार्थ जो है उनके क्या करना, परिसंख्यानम यानी उनकी गिनती कर लेना। ये क्या है? इसको कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत, यानी इंद्रियों के विषयभूत, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों की गणना कर लेना, उसको क्या कहेंगे? भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा गया है।
और क्या है, परिमाण व्रत की मर्यादा। पहले परिमाण व्रत कौन सा किया था? परिग्रह परिमाण व्रत किया था कि नहीं? परिग्रह परिमाण व्रत में भी आपने मर्यादा की थी कि नहीं? तो अब उसमें भी और ज्यादा विशेषता से इसकी मर्यादा कर लेना, इसको कह रहे हैं आप। इसको क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें केवल परिग्रह के लिए परिमाण दिया था, अलग से भोजन संबंधी कोई परिमाण। इसमें भोजन संबंधी परिणाम कर रहे हैं। जो वस्तुएं हमारे भोग और उपभोग में आती हैं, उन वस्तुओं का विशेष, यानी परिग्रह परिमाण व्रत क्या है? सामान्य। और भोगोपभोग परिमाण जो व्रत है यह विशेष। दोनों का महत्व। अब कोई यहाँ पर प्रश्न कर सकता है कि आपने पहले परिग्रह परिमाण व्रत में तो सारी सीमा मर्यादाएं करवा दी, फिर यहाँ इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए, दो इंद्रियां, प्रधान इंद्रियां कौन सी? रसना और स्पर्शन। तो उनको बार बार संभालना पड़ता है। जैसे कोई अपना बेलगाम घोड़ा होता है तो उसको बार बार लगाम लगा के खींचना पड़ता है। यदि उसमें थोड़ी सी भी ढील दे दी तो घोड़ा एकदम चंचल। ऐसी हमारी ये दो बेलगाम घोड़े वाली इंद्रियां हैं। ये इनको हम कितना भी कोशिश करें, बहुत प्रतिपल इनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, स्पर्शन और रसना के लिए, तब जा करके कहीं हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो। और जिसने दो को कंट्रोल कर लिया वो बाकी की अपने आप कंट्रोल कर लेगा। तो अब इसमें बतला दिया यहाँ पर, नीचे की लाइन देखते हैं। अर्थ बता मप्य बधो। इसका मतलब क्या है? अवधो मतलब परिमाण व्रत की मर्यादा में, जो उसने मर्यादा पहले बनाई थी ना परिग्रह परिमाण व्रत की, उस मर्यादा में भी अर्थवताम यानी प्रयोजन भूत, जो इंद्रियों के विषयों का परिमाण है वह भोगोपभोग व्रत है। और अब ये तस्मै सिद्ध है, ये इसका प्रयोजन क्या है? नीचे उसका प्रयोजन बता रहे हैं। राग रतिनाम तनुकृते। राग जो है, राग भाव का जो उद्रेक है उसको कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? यह भोगोपभोग परिमाण किया जा रहा है। केवल बाहर के दिखाने के लिए नहीं। हमारा जो विषयों के प्रति राग है, विषयानुराग जो है, उसको कम करने के लिए सारा कार्य किया जा रहा है। देखिए, अब इस पर थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। यहाँ पर क्या बताया है? भोगों और उपभोग के परिमाण की बात करी गई। तो आगे आचार्य श्री इसमें बताएंगे कि भोग किसको कहते हैं और उपभोग किसको कहते हैं। अब शिष्य ने वही प्रश्न किया, कौन सा? वह पूछ रहा है कि भोग किसे कह रहे हैं और उपभोग किसे कह रहे हैं। तो अब अपने को सबसे पहले इसी चीज को समझना, किसको, कि भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसको कहते हैं। इसके लिए अगला श्लोक है, उसको पढ़ लेते हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृति पांचेन्द्रियो विषयः भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृति पांचेन्द्रियो विषयः। एक बार भुक्त्वा परिहातव्यो, और एक बार भोग करके जिसको छोड़ दिया जाता है वह क्या है? दूसरी बार भोगने के योग्य। भुक्त्वा पुनश्च, जिसको बार बार भोगा जाता है वह क्या है? भोग है। भोगने के बाद भी जो समाप्त नहीं होता वह क्या है? उपभोग है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती है? अशन यानी भोजन।
भोजन जो है, भोजन है, पेय पदार्थ है आदि, वो किसमें आएंगे? आसन में। और वसन, वसन मतलब वस्त्र, ये किसमें आएंगे? ये उपभोग में आएंगे। और पांचेंद्रिय, इसमें पंचेंद्रियों के विषयों में इनको लगाना है भोग और उपभोग, दो चीजें हैं, इनको पंचेंद्रिय के विषयों में लगाना है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले लगाओ स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय समझ लीजिए, ये चटाई और ये दरी, इस पर आप बैठे हैं, ये क्या है भाई? उपभोग है। एक दिन पहले, रोज भी एक दिन पहले बिछाती है, अब भी बिछा रहे, उसको कितने दिनों से बिछा रहे? जब तक फटेगी नहीं तब तक चलती रहेगी वह, तो ये क्या है? उपभोग हो गई। और हम पाटे पर बैठते हैं, पाटा है, और यह ये जो है बिछाने का, झुलवानी का, ये सब क्या है? ये सारे उपभोग है, क्योंकि बार बार इनको भोगा जा सकता है। और ये वस्त्र है, ये भी स्पर्शन इंद्रिय के अंतर्गत ही आ जाएंगे आप। तो ये वस्त्र भी है, तो ये वस्त्र क्या है? उपभोग है। और स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित भोग कौन सा होता है? वैसे जो भोजन करते हैं वो तो पूरे ही शरीर को तृप्त करता है कि नहीं? उसका मुख्य विषय हमको रसना से मिलता है, लेकिन उसके बाद पूरे शरीर को जाकर के वह कैसा बनाता है? पूरे शरीर को वह क्या करता है? पुष्ट करता है। तो इस तरह से स्पर्शन इंद्रिय का। फिर रसना इंद्रिय पे लीजिए, रसना इंद्रिय में क्या क्या चीजें आती हैं? रसना इंद्रिय में सारी चीजें आ जाती हैं, भोग की भी आती है, उपभोग की भी आती है, दोनों तरीके की आती है। कैसे आती है? रसना इंद्रिय में केवल भोग की चीजें आती हैं, उपभोग की कोई भी चीज नहीं। बताओ, फिर भी सारे दिन महिलाएं लगी रहती है। एक बार खाने के बाद आप उसको दूसरी बार नहीं खा सकते, वो फिर गया, नष्ट हो गया। फिर भी दिन भर रसोई में लगे रहते, नई से नई सामग्री बनाने में दिन भर उपयोग लगता रहता है। तो क्या बात चल रही है? रसना इंद्रिय की जितनी भी चीजें हैं सब भोग है, कोई भी उपभोग नहीं है। उसके बाद आ जाओ स्पर्शन रसना घ्राण में आ जाओ। इत्र आप लगाते हो, इत्र डालते हो, फूलों की सुगंध आती है, तो उसको एक बार सूंघ लिया, सूंघने के बाद फूल मुरझा जाता है, फिर वो सुगंध नहीं रहती। फूलों की माला में सुगंध रहती है, और किस में रहती है? इत्र आदि जो अपन एक बार लगा लिए, अब उस इत्र का दोबारा प्रयोग हो सकता है? क्यों? एक बार जो शरीर पर लग गया, बार बॉटल की बात नहीं हो, जो शरीर पर लग गया अब उसका दोबारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है? ये पूरा भोग है। फूल माला भी अगर आपने थोड़ी देर उसको गले में डाल लिया तो फिर तुरंत फूल मुरझा, उनकी खुशबू भी खत्म, दूसरी बार उपयोग के योग्य, वो सब भोग है। और क्या हो गया? स्पर्शन हो गया, रसना हो गया, घ्राण। चक्षु में कैसा है? चक्षु में सारा उपभोग ही उपभोग है, भोग नहीं होता, क्योंकि चक्षु अप्राप्यकारी है, वह कभी भी वस्तु को प्राप्त करके ग्रहण नहीं करती, अप्राप्यकारी। बाकी सारी तो है प्राप्यकारी। संगीत तो यहाँ कान से सुन भी जाएगा, आप पास में भी रख लोगे, वो आता है ना, क्या आता है, कान में लगा लोगे, पर आँख में कुछ नहीं लगा सकते। आँख में लगाओगे तो क्या होगा? उससे आँख के बिल्कुल पास रखकर कुछ भी पढ़, वह अप्राप्यकारी है चक्षु। ठीक है, तो चक्षु के द्वारा कैसे हम अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं? ये क्या है? ये सारे उपभोग है, बार बार देखते हैं। अब एक पिक्चर देखी, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो कैसेट लग जाती, फिर वो कैसेट में पिक्चर देखे, न्यूज़पेपर पढ़ा और देखा, और उसके बाद दूसरी बार देख लो। पुस्तक पढ़ते हैं, कई बार देख लो, कई बार पुस्तक पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा ऐसा है, जो भी चित्र हमने देखा, हाँ, ऐसा हो सकता है कोई चित्र, कोई दृश्य हमने देखा, उसके बाद वह दृश्य लुप्त हो गया, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन फिर भी नेत्र इंद्रिय जो है
उसके द्वारा कई कई प्रकार के चित्र हम देखते हैं और उससे आसक्ति होती होती थी। उससे ही एकमात्र नेत्र इंद्रिय से ही बहुत सारी आसक्ति हमारी, क्योंकि अब किसी ने बहुत अच्छी डिश देखी मोबाइल पे, देखते अभी कुछ नहीं किया लेकिन देखी अपनी आंखों, कितना सुंदर डेकोरेशन है, कितनी अच्छी लग रही, भले ही वो अच्छी नहीं है खाने में लेकिन वो देखने में अच्छी लग रही, तो उसको बनाना है, देखने में अच्छी लग रही इसलिए, भले उसमें कुछ ऐसा तत्व नहीं है लेकिन देखने में अच्छी लग रही। तो देख करके हम ज्यादा बिगड़ते, सुनकर उतना नहीं बिगड़ते जितना देख करके। आज जो हमारी संस्कृति पतन के मार्ग पर क्यों जा रही, हमने पाश्चात्य सभ्यता की वस्तुएं देख देख करके उन्हीं का अनुसरण करना चालू कर दिया। इसलिए तो क्या हो गया, अब कौन सी इंद्री बची है, कर्णेंद्री। कर्णेंद्री से क्या होता है, तरह तरह का संगीत हम एक बार भी सुन सकते हैं और दोबारा भी, मोबाइल में एक भजन सुना फिर बाद में फिर वही भजन सुन लो, तैयार है, वो नष्ट थोड़ी होता है, दोबारा कैसेट में सुनते, ये सब भी बार बार सुनने के योग्य हो जाते। और मन का क्या विषय भैया, मन तो हर समय तैयार, उसको चारों तरफ से, पांचों तरफ से खाने लगे, पांचों तरफ से तैयार है, उसको सब कर दो तो उसके बाद भी उसको संतुष्टि, कभी अच्छा संगीत सुनने के लिए मन तैयार है, कभी अच्छे बिस्तर पर सोने के लिए तैयार है, कभी अच्छे खाने के लिए तैयार। मन पांचों इंद्रियों को भोगने के लिए हर समय तैयार बैठा रहता है और ऑर्डर देता रहता है, ठीक है। तो अब इसमें यह समझना है, इन पांचों इंद्रियों के जो विषय है उन सबको, उन पदार्थों का कंट्रोल करना है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम स्पर्शन इंद्रिय जो है हमारे पास, स्पर्शन इंद्रिय में कौन कौन से पदार्थ हैं, जो जिन पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं उसमें परिमाण करना। फिर रसना इंद्रिय है, तो रसना इंद्रिय में कैसे हम जो भी भोग और उपभोग करते हैं उसका परिमाण कैसे करना, और जो हम इत्र आदि लगाते हैं उसमें परिमाण करना, और जो भी फिल्म आदि देख रहे हैं तो उसमें भी परिमाण करना। ये सब क्या है, यह सब। और जो संगीत सुन रहे हैं तो कौन सा संगीत सुनना, कौन सा नहीं सुनना, इन सब का पंचेंद्रिय के विषय में, भोग और उपभोग की सामग्रियों के बारे में परिमाण करना, ये क्या कहलाएगा, भोग परिमाण। तो कल इसका पूरा चार्ट बनवाएंगे कि इसमें कौन सी सामग्री हम सीमा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कल देखेंगे। जय बोला जय सुंदर।